बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूं जुल्फ़िकार अली शाह और आप देख रहे हैं मरकज़ टीवी न्यूज़ चैनल। सबसे पहले हस्बे रवायत आपसे एक रिक्वेस्ट के जो नए देखने वाले हमारे दोस्त हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो बर वक्त आप तक पहुँच सकें। और अगर अच्छी हमारी वीडियो लगे तो लाइक का बटन दबा दें और हमारी वीडियोज़ को दोस्तों तक शेयर कर दें ताकि उन तक भी हमारी वीडियोज़ पहुँच सकें। आज का हमारा जो मौजूद है वो पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो इख्तलातन की सूरत हाल है कि जनाब दर्जा हरारत बढ़ रहा है और हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने की जो बातें हो रही हैं, बल्कि तहरीक चलाने की बातें ही नहीं हो रही बल्कि वो कह रहे हैं कि तहरीक हमने शुरू कर दी है। तो उस हवाले से वीरा का कि ये इस तहरीक के नताइज क्या होंगे, आया इससे गवर्नमेंट को हिल जाएगी, गवर्नमेंट के लिए बड़ी मुश्किल सूरत हाल पैदा हो जाएगी, या क्या मकसद हिज़्ब इख्तिलाफ इसमें नाकाम रहेगी, कामयाब रहेगी, किस हद तक वो अपने मुतालबात मनवा सकती है, ये सारे एस्पेक्ट्स जो हैं इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको एक चीज़ बता दें कि 21 अप्रैल को जो है 21 जो नशिस्तें थी उनके ऊपर इलेक्शन हुआ, जिनमें 5 कौमी असम्बली की थी और 16 जो है वो सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर इलेक्शन हुए। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आप ये देखें कि इन 21 नशिस्तों में ज़ाहिर है कि हज़ारों पोलिंग बूथ थे। एक कौमी असम्बली की नशिस्त के ऊपर 300 पौने 300 बल्कि इससे ज़्यादा जो है पोलिंग बूथ होते हैं। तो हज़ारों के अंदर से अगर सोशल मीडिया के ऊपर 2-4 के अंदर बदनज़मी के वाक़यात वो वायरल हो रहे हैं या उन्हें दिखाया जा रहा है, तो ये मेरे हिसाब से एक मामूल की बात है। इसलिए कि अगर रिगिंग हो रही थी तो पूरा दिन पुरअमन इलेक्शन अगर हो जाए तो ये एक सबसे पहला साइन होता है कि इलेक्शन जो है ना वो उसकी बेहतर हो रहे हैं। ठीक है। उसके बाद अगर आपको फॉर्म 47, अब तो फॉर्म 47 के तहत हर इलेक्शन का रिजल्ट आया ना, तो फॉर्म 47 भी मिल रहे हैं, उसके बाद गिनती भी हो रही है, तो ये मज़ीद उसके ऊपर एक मोहर लग जाती है कि ये इलेक्शन जो है ना बेहतर इनकी क्वालिटी अब ये कह रहे होंगे। बाकी थोड़ी बहुत रिगिंग, थोड़ी बहुत धांधली हर इलेक्शन में होती है और हर जगह होती है, इसमें कोई नहीं। और फिर सेकेंड आप ये देखें कि जो जीत का मार्जिन है कौमी असम्बली के अंदर वो कम से कम जो है वो 25,000 से के फ़र्क से है, 25,000 के मार्जिन से जीत है। और जो ज़्यादा से ज़्यादा है वो 88,800 का मार्जिन है जो सिंध के अंदर जो है उसकी उनकी बिलावल सॉरी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सीट छोड़ी थी उसके ऊपर। तो ये इतने बड़े फ़र्क जो है ये ज़ाहिर है कि धांधली से नहीं होते। अब अगर कोई तहरीक इंसाफ के लोग ये कह रहे हैं कि जनाब वो डब्बे पहले से भरे हुए थे, ऐसा मुमकिन नहीं है। इसलिए कि डब्बे अगर पहले से भरे हुए, फ़र्ज़ कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ये वो सही कह रहे हैं कि अगर पहले से भरे हुए होते तो ज़ाहिर है कि सुबह जब पोलिंग बूथ के ऊपर जाते हैं पोलिंग एजेंट मुख्तलिफ सियासी जमातों के या मुख्तलिफ कैंडिडेट्स जो वहाँ इलेक्शन लड़ रहे होते हैं, तो उनको आपने देखा होगा टीवी के ऊपर भी कि वो खाली डब्बे करके दिखाए जाते हैं। फ़र्ज़ कर लें कि पहले से भरे हुए थे और ज़ाहिर है फिर उन्हें दिखाया तो नहीं जाता ना। दो ही चीज़ें हो सकती हैं कि उन्हें दिखाया जाता तो या भरे हुए होते तो वो देख लेते तब भी शोर उठता, और अगर ना दिखाया जाता तो तब भी शोर उठता, और ये शोर पोलिंग ख़त्म होने से पहले उठ जाता। लेकिन अगर उस वक्त तक नहीं उठा तो ज़ाहिर है किसी भी पोलिंग बूथ के ऊपर जो तहरीक इंसाफ के पोलिंग एजेंट्स हैं या किसी और के, उन्होंने ये शिकायत नहीं की कि जनाब डब्बे भरे हुए थे। अगर की होती तो ज़ाहिर है कि एट द डे ऑफ इलेक्शन जो था 21 अप्रैल को वही शोर उठ जाता दिन में कि भाईजान फड़ा हो तो पूरे, ये तो पूरे डिब्बे भरे हुए थे। ऐसा दिन में अगर नहीं हुआ तो बाद में आप इल्ज़ाम लगा दें तो उसकी जो है ना वो कोई बात नहीं है। अच्छा, अब बात करते हैं कि इन ज़िमनी इलेक्शंस के जो नताइज आए हैं इनके मुल्की सियासत के ऊपर, जिस तरह मैंने कहा कि क्या असरात मुरतब होंगे। तो इन इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को एक चीज़ ये देखें कि इस तरह अगर कामयाबी मिलती कि जिस तरह 2022 के अंदर आपको याद होगा कि 2 मरतबा ज़िमनी इलेक्शन हुए थे, एक बाई इलेक्शन हुए थे 20 सीटें थी पंजाब की सूबाई असम्बली की, और दूसरे इलेक्शन हुए थे जिनमें 8 जो थी नेशनल असम्बली की सीटें थी। 20 जो पंजाब की सूबाई असम्बली की सीटें थी उसमें से 15 सीटें जो थी तहरीक इंसाफ जीती थी, 5 नवाज लीग जीती थी। ठीक है। और कौमी असम्बली की जो 8 थी उनमें से 6 जो है वो तहरीक इंसाफ जीती थी और 2 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीती थी, एक मलीर कराची की और एक जो है वो मुल्तान की शाह महमूद कुरैशी साहब की जो बेटी है मेहरबानो, उनसे वो जीती थी, वो हार गई थी वहाँ से। तो उस वक्त ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ ने बयानिया बनाया कि जी मेरी बड़ी मकबूलियत है अवाम के अंदर, आप ये देखें मैं 2/3 तो क्या मैं 3/4 अक्सरियत से ये सीटें जीत रहा हूँ। अच्छा, अगर तो कोई इस तरह का रिजल्ट आता इन बाई इलेक्शंस के अंदर भी, तो उसके बाद जनाब तहरीक इंसाफ ने सोशल मीडिया के ऊपर वो तूफ़ान खड़ा करना था कि आपका की सोच होगी कि जिस तरीके से उन्होंने कहना था, और वाकई वो अपने हक पे ऊपर भी होते हैं कि जनाब हमने तो पूरी के पूरा जो है बाई इलेक्शन जीत लिया है, अवाम हमारे साथ है। लेकिन हुआ क्या है कि इस तरह नहीं हुआ।
नवाज लीग ने जो है वो पंजाब से मार्का जीता है पूरा। अच्छा, बल्कि पंजाब से जो वज़ीराबाद की एक सीट थी नून उसकी तहरीक इंसाफ की छोड़ी हुई, उस पर उन्होंने कामयाबी हासिल की है। और उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा से भी उन्होंने एक जो कौमी असम्बली की नशिस्त थी वहाँ से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो उम्मीदवार थे उन्होंने एक आज़ाद उम्मीदवार से वो हार गए हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब इन इलेक्शंस के ऊपर जो रिज़ल्ट आए हैं उससे गवर्नमेंट के जो एक अखलाकी तौर के ऊपर जो बयानिया है ना उसको तक़वियत मिली है। और तहरीक इंसाफ का जो एक बयानिया है कि जनाब जनरल इलेक्शन के अंदर शिकस्त हुई, बेशक उसका जो है वो ज़ाहिर है कि वो अपने बयानियों को जारी रखेगी, लेकिन उसे अच्छा खासा दचका लगा है। इसलिए कि जिस तरह मैंने कहा ना कि अगर कामयाबी मिल जाती तो जाहिर है कि उसे एक बड़ा एज हासिल होना था तहरीक इंसाफ को। लेकिन एक तरफ ये हुआ है कि ज़िमनी इलेक्शंस के अंदर उसे शिकस्त हुई है और उसके जो इलेक्शन के अंदर धांधली का बयानिया है उसको दचका लगा है। सेकंड क्या हुआ है? सेकंड ये हुआ है कि जनाबल के इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि सबसे बेहतरीन जो तहरीक के ऊपर तबसरा किया ना, बयान दिया, वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का है। उन्होंने कहा कि अगर मौलाना फजलुर रहमान ने तहरीक चलानी है कि 2 फरवरी 2024 के इलेक्शन के अंदर रिगिंग हुई है तो वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर चलाएं। उनका बयान 100% इस वजह से सही है और मबनी पर हकीकत है कि आप एक चीज़ देखें कि मौलाना फजलुर रहमान ज़ाहिर है वो धांधली के खिलाफ बड़ा बोल रहे हैं कि उनकी पंजाब के अंदर तो जमीयत उलमा इस्लाम का कोई वोट बैंक नहीं है, सिंध के अंदर भी एक आध पॉकेट्स के अलावा उनका कोई वोट बैंक नहीं है। अच्छा, बलूचिस्तान के अंदर उन्होंने 11 सूबाई असम्बली की सीटें जीती हैं, यानी वहाँ धांधली नहीं हुई। और पशीन के अंदर भी वो मौलाना फजलुर रहमान साहब अपनी कौमी असम्बली की सीट वहाँ से जीते हैं, डेरा इस्माइल खान से वो हार गए हैं। अच्छा, अब उनका जो वोट बैंक है वो कहाँ पे है? वो है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कौन जीता है? मुस्लिम लीग नवाज तो नहीं जीती, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो नहीं जीती। खैबर पख्तूनख्वा में जनाब जो फतह हासिल की है वो हासिल की है तहरीक इंसाफ ने। और उनकी सीट से मौलाना फजलुर रहमान साहब को जो शिकस्त हुई है उन्हें हराया अली अमीन गंडापुर साहब ने। अली अमीन गंडापुर साहब कौन है? वो तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट थे और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा है। अब उन्होंने अपनी कौमी असम्बली की सीट जीत ली थी और बाई इलेक्शन में भी उन्होंने अपनी ये सीट जीती थी। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब 100% ठीक है कि भाई अगर तहरीक चलानी है कि रिगिंग हुई है तो आपके खिलाफ रिगिंग हुई है खैबर पख्तूनख्वा में, तो वहाँ तहरीक चलाएं। सेकंड जो बयान दिया है, मैं वीलाग ये आज का जो है ये 2 हिस्सों के अंदर है, तो पहला मैं वीलाग जो है एमल वली साहब ने जो बयान दिया है वो ठीक दिया है। उन्होंने कहा कि मैं इस तहरीक का हिस्सा ANP नहीं बनेगी। ठीक है। अच्छा, इस बयान से भी अच्छा खासा जो है जाहिर है कि जो एक तहरीक चलनी थी उसे दचका लगेगा कि एक पार्टी ANP जो है वो साथ नहीं दे रही, क्योंकि अगर साथ देती तो इखलाकी तौर के ऊपर जो है वो एक होता कि जी एक और पार्टी जो है ना मिल गई है। तो जो बाई इलेक्शन का रिजल्ट है उससे गवर्नमेंट के बयानियों को तक़वियत पहुंची है और अपोजिशन का जो बयानिया है ज़ाहिर है कि उसको लीड तहरीक इंसाफ कर रही है, उसके बयानियों को दचका पहुंचा है। इससे जो गवर्नमेंट के खिलाफ चलने वाली तहरीक है उसके ऊपर असर पड़े ना पड़े, लेकिन जिस तरह मैंने कहा ना कि एक इखलाकी तौर के ऊपर मॉरल्स वैल्यूज़ जो हैं वो उस हिसाब से गवर्नमेंट को जो है वो एज हासिल हुआ है। अच्छा, मज़ीद अब फ्यूचर के अंदर जो है इसका क्या असरात होंगे और ये जो तहरीक जो जुमे वाले दिन जलसा हुआ है वो तहरीक इंसाफ ने उसके ऊपर भी बात होगी। लेकिन हाल की घड़ी तक जो है वो ये था कि तहरीक के अंदर अभी तक शुरू नहीं हो सकी और ना वो दमखम है जो कि बाई इलेक्शन से पहले का था, क्योंकि बाई इलेक्शन के अंदर अवाम ने तहरीक इंसाफ की बजाय नवाज लीग को जो है ना वोट देके उसे कामयाब करवाया। लेकिन तहरीक इंसाफ ज़ाहिर है कि वो मैदान के अंदर है और उसके साथ दूसरी पार्टियां भी हैं, तो इसका फ्यूचर के अंदर मज़ीद क्या असर होगा ये दूसरे हिस्से में हम करते हैं। आज ये जो पहला पार्ट है इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं और दूसरे पार्ट तक के लिए जुल्फ़िकार अली शाह को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।